साइटिका, इस बीमारी में सबसे कॉमन लक्षण की अगर मैं बात करूं तो वो है तीव्र दर्द जो पीठ के निचले हिस्से में होता है और पेशेंट को ऐसा लगता है मानो पैर में करंट, बिजली का झटका जैसा दौड़ गया हो। साइटिका का दर्द एक्सटेंड करते हुए पीठ के पिछले हिस्से, हिप, फिर बटक और एट द एंड पैर की अंगुलियों तक पहुंच सकता है। ये दर्द जो होता है अक्सर बहुत तेज, तीव्र होता है और पैर पे सन्नाटा या झंझनाहट सी फील होती है, जिसकी वजह से पैर कमजोर लगता है। सन्नाटा पैर के ऊपरी हिस्से से नीचे पहुंचता है, जिस वजह से पेशेंट को पैर उठाने में, चलने फिरने में तकलीफ होती है और कभी कभी तो मसल्स की, मांसपेशियों की ऐंठन की वजह से भी साइटिका बन सकता है। और अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या मूवमेंट करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो साइटिका की तकलीफ बढ़ जाती है। कई बार तो पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि जब वो खांसते हैं या छींकते हैं, यहाँ तक कि अगर हंसते हंसते भी, तब भी उन्हें तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं इस तकलीफ मीन्स साइटिका से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसे ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, क्या तकलीफ साइटिका की वजह से आपको फेस करनी पड़ सकती है, और साथ ही बताऊंगा कि इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें साइटिका में यूज कर सकते हैं, और साथ ही हम ये जानेंगे कि साइटिका के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्योंकि साइटिका में डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि साइटिका है क्या, क्योंकि अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और जब मैं उन्हें बताता हूं कि ये साइटिका है तो वो एकदम अनजान होते हैं। हो सकता है आपने भी पहली बार डॉक्टर के मुंह से ही साइटिका नाम सुना हो। अब जब बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो उसके बारे में मालूम होना ही चाहिए। साइटिका एक नर्व का नाम है। सिंपल वे में समझे तो जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स यानी खून की नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसी तरह नर्व भी होती है, जिनमें से एक है सियाटिक नर्व, जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी और सबसे लंबी नर्व होती है। ये नर्व कहाँ से शुरू होती है, यही सोच रहे हैं? तो ये शुरू होती है हमारी रीढ़ की निचली हड्डी से। यहाँ से होती हुई ये हिप, जॉइंट और बटक और पैर के निचले हिस्से तक जाती है। सियाटिका नर्व के काम की बात करूं तो इसका मेन काम होता है हमारे पैरों में मौजूद मसल्स को सिग्नल पहुंचाना और पैरों की अंगुलियों तक सेंसेशन को पहुंचाना। अब ये तो हुई सियाटिक नर्व, पर साइटिका किसे कहते हैं? तो साइटिका बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है। जब हमारी सियाटिक नर्व में तकलीफ होती है, दर्द होता है, सुन्नपन सा महसूस होता है या एक ऐसी झंझनाहट सी फील होती है, तो उसी कंडीशन को मेडिकल भाषा में साइटिका कहा जाता है। लेकिन सबसे मेन बात जो मैं जानता हूं 99% व्यूवर्स के दिमाग में यही घूम रही होगी कि ये होता क्यों है, क्या कारण है इसके। तो चलिए ये भी समझते हैं। फ्रेंड्स, साइटिका का जो मेन कारण है वो है डिस्क हर्निएशन। अब ये क्या भला है? तो इस स्ट्रक्चर को देखिए जो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। यहाँ जो दो वर्टिब्रा हैं उनके बीच में जो ये गद्दी सी है, इसे कहते हैं डिस्क, और जब ये डिस्क गद्दी सरक जाती है उसे कहते हैं डिस्क हर्निएशन। होता कुछ यूं है कि जब ये सियाटिक नर्व इस डिस्क की वजह से दब जाती है या कंप्रेस हो जाती है, उसके ऊपर दबाव आने लगता है, जिस वजह से दर्द होने लगता है और इसी दर्द को कहते हैं साइटिका। दूसरा जो रीजन है वो है स्पाइनल स्टेनोसिस। इस कंडीशन में रीढ़ की जो हड्डी होती है वो कंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से सियाटिक नर्व पर प्रेशर पड़ता है और फिर असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। अगला कारण है स्पॉन्डिलाइसिस, मतलब जब रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से आगे या पीछे खिसक जाती है तो सेम सियाटिक नर्व पर और नस पर प्रेशर पड़ता है और तकलीफ शुरू हो जाती है।
इसका एक रीजन मांसपेशियों में, मसल्स में तनाव भी हो सकता है। इस कंडीशन में नर्व पर, नस पर इफेक्ट पड़ सकता है और प्रॉब्लम आपको हो सकती है। वैसे तो ये कारण मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, लेकिन अगर मैं स्पेशली महिलाओं, फीमेल्स की बात करूं तो इन सभी रीजंस के अलावा उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान साइटिका से होकर गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं, जिस वजह से सियाटिक नर्व पर दबाव पड़ता है और तकलीफ हो सकती है। इन सब के अलावा कुछ और रीजंस की बात करूं तो एज, आपकी उम्र साइटिका का कारण बन सकती है। बढ़ती उम्र में साइटिका कॉमन ही है। अगर आपका वजन ज्यादा है, मोटापा है, ये दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है। और अगर आपको लंबे समय तक बैठने की आदत है, मींस आप ऑफिस या आपके वर्किंग प्लेस पर आपको बैठकर काम करना पड़ता है, घर में भी अगर ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो साइटिका आपको हो सकता है। डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को है तो उसे भी साइटिका का खतरा बना रहता है, बट नो वरी, इसे खत्म भी किया जा सकता है। पर कैसे, चलिए बताता हूं। सबसे पहले बात करें डाइट की, क्योंकि साइटिका में अच्छी डाइट और हेल्दी डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप भी साइटिका को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इन एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स को अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां। ये साइटिका की तकलीफ कम करने में बहुत कारगर साबित होती हैं। दर्द, तकलीफ कम करने में भी बेस्ट हैं, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होती हैं, जो स्वेलिंग या सूजन को कम करती हैं, दर्द को खत्म करती हैं और इनमें मौजूद विटामिन बी, सी, ई और के, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व साइटिका के लक्षणों को कम करने में और नर्व के फंक्शन को सुधारने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्लस पॉइंट यह है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सेल्स को रिपेयर करने के साथ ही साथ स्वेलिंग और दर्द को, जो साइटिका में बहुत पेनफुल होता है, उसे ठीक करने में भी सपोर्ट करती हैं। इनके साथ ही साथ आपने लेना है ओमेगा 3, यस ओमेगा 3, जिसके लिए आप फिश या फिर नट्स खा सकते हैं। चलिए बताता हूं, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव घरेलू नुस्खे। नंबर 1, इस हल्दी वाला दूध। आपको याद है बचपन में जब हमारे कहीं चोट लग जाती थी, सूजन हो जाती थी, तो मम्मी हल्दी वाला दूध पिलाती थी, क्योंकि ये सूजन को कम करने में एक्सपर्ट है। इसलिए आपको रोजाना 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलानी है और फिर पी जाना है। अगर टेस्ट का कुछ मसला आपको लगता है तो आप 1 चुटकी भर हल्का सा काली मिर्च पाउडर ग्लास में और मिला लीजिए, ये प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी। अगला और बहुत सिंपल घरेलू नुस्खा है अदरक। जी हाँ, अदरक जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर है और साइटिका में आपकी तकलीफ को कम करने का काम करेगा। करना यह है कि 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लेना है और उसे रोज सुबह शाम गुनगुने पानी में उबाल कर पी लेना है। ये आपकी तकलीफ कम करेगा और साइटिका में भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन हाँ, याद रहे, साइटिका में डायग्नोसिस करवाना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस बीमारी से पूरी तरह निजात पा पाएंगे। होम्योपैथी में इसके लिए कुछ अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे आर्निका, कोलोसिंथ, रस्टॉक्स, नफीलियम, फॉस्फोरिक एसिड और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। ये दवाइयाँ साइटिका में बहुत ही इफेक्टिव हैं। हाँ, आप कोई टेम्पररी पेन किलर भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे उसे कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको आराम तो मिलेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और हमेशा के लिए आराम चाहिए तो टेम्पररी इलाज से आपको मुंह मोड़ना ही पड़ेगा। साइटिका को परमानेंटली खुद से दूर करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, जैसे स्पाइनल ट्विस्ट और नी चेस्ट स्ट्रेचिंग, जिनकी इमेजेस और वीडियोस आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे होंगे। इनके अलावा आप कुछ योगा भी कर सकते हैं, जैसे लाइक पवन मुक्त आसन, सेतु बंधु आसन, बाल आसन। और इस सबसे पहले अगर आप किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथिक इलाज लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन में दिख रहा है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं और इलाज ले सकते हैं।
सबसे बेहतर ये रहेगा कि अगर आपके नज़दीक के एरिया में कोई कुशल अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक है तो उनसे मिलकर अगर आप इलाज लेंगे और फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आप रोज़ाना फिजियोथेरेपी कराएंगे तो दवाइयों के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए अब जानते हैं इस साइटिका से राहत पाने के लिए किन किन छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है पोस्चर, मतलब बैठे रहने की अगर आदत भी है तो बैठने का पोस्चर अच्छा बनाइए। बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में मत बैठिए, बीच बीच में ब्रेक लेने की आदत डालिए और चेयर अच्छी लीजिए, वरना साइटिक नर्व पर प्रेशर पड़ सकता है और आपको दर्द का अनुभव हो सकता है। अगर वेट बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल कीजिए, ओवरवेट होने से बचिए और स्मोकिंग की अगर आदत है तो उसे कम कीजिए या मैं तो कहूँगा कि छोड़ ही दीजिए। नेक्स्ट, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब से खुद को दूर रखिए, स्ट्रेस से बचिए क्योंकि ये भी साइटिका का कारण बन सकता है। आई होप मेरी वीडियो और ये जानकारी आपको साइटिका से उभरने में मदद करेगी, तो आप अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, फैमिली हर जगह इसे शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग अपना बहुत बहुत अच्छा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।